ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है हमारे चैनल मेरी सोल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे लिंग पुराण के बारे में। इस पुराण को सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, जैसे लिंग पुराण क्या है, इसमें क्या लिखा है, लिंग पुराण की महिमा क्या है, लिंग का अवतार कैसे हुआ, लिंग उत्पन्न होने का रहस्य क्या है, लिंग की सच्चाई क्या है, लिंग का निर्माण कब हुआ। ऐसे अनेकों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस लिंग पुराण के श्रवण यानी सुनने से। तो अगर आप भी इन सभी सवालों के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को शांतिपूर्वक ध्यान से सुनें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिंग के उत्पन्न होने का वर्ण। एक बार ऋषियों ने कथा सुनते वक्त सूत जी से कहा, हे सूत जी, भगवान तो अलंकनीय हैं, फिर उनकी लिंग किस प्रकार है तथा उन शिव शंकर के लिंग की अर्चना कैसे की जाती है, लिंग क्या है तथा लिंगी क्या है, यह सब आप बताने में समर्थ हैं, कृपया करके हमें बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार एक बार देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि भगवान का लिंग किस प्रकार का है तथा लिंग में महेश्वर रुद्र की किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है। तब ब्रह्मा जी ने जो कहा था वह मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रकृति को तो लिंग कहा गया है और लिंगनी को स्वयं परमेश्वर ही है, जो श्रेष्ठ देवता है। सृष्टि के स्थिति काल में सभी देवताओं के जनलोक में चले जाने पर जल में मेरी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु थे। चारों युगों में हजारों बीत जाने के बाद तथा देवताओं के सत्य लोक में चले जाने पर मुझ ब्रह्मा के बिना अधिपति पद पर रहने पर, बिना वर्षा के, बिना वृक्ष आदि के सूख जाने पर सभी पशु, मनुष्य, वृक्ष, पिशाच, राक्षस, गंधर्व आदि सूर्य की किरणों से क्रमश चले गए थे। तब उस महान घोर अंधकार में समुद्र में बह विश्वात्मा महान योगी परब्रह्मा, जिसके हजारों सिर हैं तथा हजारों नेत्र हैं, हजारों पैर हैं, हजारों बाहों हैं और तथा जो सर्वत्र और संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले हैं तथा जिनके रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर एवं सद्गुण से विष्णु की उत्पत्ति हुई, ऐसे काल के भी काल निर्गुण नारायण स्वरूप को मैंने देखा। उन कमल नयन भगवान को उस घोर समुद्र के जल में शयन करते हुए देखकर उनकी माया से मोहित होकर मैं बैर के स्वभाव से उनसे बोला, आप कौन हैं, यह मुझे बताइए। ऐसा कहकर मैंने उन सहन करते हुए हरि को हाथ से उठाया। मेरे हाथ के तीव्र और दृढ़ प्रहार के कारण वह शीघ्र शयन से उठ बैठे हुए और वह निर्मल कमल के से नेत्र वाले श्री हरि विष्णु मेरे सामने निंद्रा त्याग कर स्थित हुए और मीठी प्यारी वाणी से मुझसे कहने लगे, हे महान शोभा वाले पितामह, हे वत्स, आपका स्वागत है। उनके इस प्रकार के वचन सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। रजोगुण के कारण बढ़ गया है और वैर जिसमें ऐसा मैं उन जनार्दन भगवान से बोला, आप सृष्टि के संहार के कारण होकर मुझे वत्स वत्स कहकर पुकारते हो। हे अनंत, मेरे साथ आप गुरु के समान बर्ताव करते हो, मोह में पड़कर इस प्रकार आप क्यों कह रहे हो। इसके बाद भगवान शंकर विष्णु मुझ अहंकार से युक्त को देखकर बोले, हे पितामह, मैं ही परम ब्रह्मा हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, संसार का करता हूँ, चलाने वाला हूँ तथा मैं ही इस संसार का नाश करने वाला हूँ। मैं स्वयं ही परम ज्योतिष स्वरूप हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ। संसार में चर अचर जो भी दिख रहा है अथवा सुनाई दे रहा है, उस सबको सब कुछ मेरे ही निहित जानना चाहिए। यह संसार पूर्व में मेरे द्वारा ही 24 तत्वों से मिलकर बनाया गया है। अपने प्रसाद कृपा से अनेकों ब्राह्मणों को लीला मात्र में बना देता हूँ। मेरी बुद्धि के द्वारा पहले सत, रज, तम 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसके बाद 5 प्रकार की तन्मात्राएं जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, छठा मन। इसके बाद 10 इंद्रियां उत्पन्न हुए। आकाश से लेकर पृथ्वी तक सभी की रचना लीला मात्र की हुई है। हे देवताओं, भगवान हरि के ऐसा कहने पर हम दोनों का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे।
वह युद्ध उसी प्रलय के सागर के मध्य मेरे द्वारा रजोगुण की वृद्धि होने पर बैर बढ़ जाने के कारण हुआ। उसी अवसर पर हम दोनों के बीच में अत्यंत प्रकाशमान एक लिंग हमारे प्रबोध करने के लिए प्रकट हो गया। वह लिंग अनेकों प्रकार की ज्वाला से घिरा हुआ, सैकड़ों काल अग्नियों से भी महान तेजस्वी, घटने और बढ़ने से रहित, आदि मध्य अंत में भी रहित, अव्यक्त विश्व की उत्पत्ति का कारण था। उसे देखकर भगवान हरि तथा मैं भी स्वयं मोहित हो गए। उस लिंग को देखकर भगवान हरि मुझसे कहने लगे कि इस अग्नि को उत्पन्न करने वाले तेजस्वी लिंग की परीक्षा करनी चाहिए। मैं इसके नीचे की तरफ इसके मूल को देखूंगा तथा आप ऊपर की ओर शीघ्र प्रयत्न करके पूर्वक जाइए। हे देवताओं, तब उसी समय भगवान विष्णु ने बराह का रूप धारण किया और मैंने शीघ्र ही हंस का स्वरूप बनाया। तभी से लेकर मुझे मनुष्य हंस भगवान कहने लगे। सफेद पंख, सफेद वर्ण का मैं सुंदर हंस बन गया। मन और हवा के वेग के समान मैं ऊपर को उड़ा। नारायण भगवान ने भी 10 योजन लंबे चौड़े 100 योजन के आयत वाले मेरु पर्वत के समान आकार धारण करके बराह रूप बनाया। उनके सफेद पहने पहने दांत थे। काल के समान महान तेजस्वी, चमकते हुए सूर्य के समान काले बराह का रूप धारण करके पृथ्वी के नीचे की ओर चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक बड़ी शीघ्रता से नीचे ही चलते चले गए, परंतु उन सुकर रूपधारी नारायण ने लिंग के मूल का कुछ भी पता नहीं पाया। उसी प्रकार उतने ही समय तक मैं भी ऊपर को आया, परंतु अहंकार के कारण थककर मैं भी नीचे आकर गिर पड़ा। उसी तरह विष्णु पुराण भी कालांत होकर ऊपर आकर चुपचाप पड़ गए। उनका चिंत बड़ा खिन्न था तथा नेत्र थक गए थे। उस समय उस लिंग में बड़े जोर का शब्द हुआ। उसमें से ओम ऐसी ध्वनि प्रतुलित लक्षण से निकली। उस महान घोर नाद को सुनकर यह क्या, ऐसा हमने कहा। तभी उस लिंग के दाहिने भाग से सनातन भगवान को भी देखा। उस ओम सनातन भगवान के आदि में आकार, इसके बाद उकार तथा उसके परे से मकार है, मध्य में नाद है। इस प्रकार ओम ऐसा स्वरूप है। आदि वर्ण सूर्य मंडल वत देखे तथा उत्तर में उकार है जो पावक नाम से प्रसिद्ध है। मकार चंद्रमंडल की संज्ञा वाला है जो मध्य में है। उसके ऊपर शुद्ध सपाटी वर्ण स्वरूप प्रभु विराजमान है। वह प्रभु तुरीय अवस्था से भी परे हैं, द्वंद्व रहित हैं, शून्य हैं, भीतर बाहर से परम पवित्र हैं, आदि अंत और माध्य से रहित हैं, आनंद के भी मूल कारण है। ऋग, ऋतु, यजुर्वेद, सामवेद के तथा मात्राओं के द्वारा उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। वे माधव है। वेद शब्द से उन विश्वात्मा का तत्व चिंतन किया जाता है, इसलिए ऋषियों के परम सार कारण वेद को भी ऋग्वेद कहते हैं। इसी से परमेश्वर ऋषियों के द्वारा माना जाता है। देवता बोले, वह रुद्र भगवान वाणी और चिंता से रहित है। उन एकाक्षर ब्रह्मा को वाणी भी प्राप्त न करके लौटाती है। उन एकाक्षर ब्रह्मा को ही अमृत तथा परम कल्याण कारण सत्य आनंद परम ब्रह्मा परमात्मा जानना चाहिए। उन एकाक्षर से जो आकार स्वरूप है वह ब्रह्मा है के स्वरूप है। एकाक्षर से उकार स्वरूप परम कारण भगवान हरि हैं तथा एकाक्षर से मकार नाम वाले नील लोहित शंकर जी हैं। सृष्टि के कर्ता जो आकार नाम वाले हैं, उकार उसमें मोहने वाले हैं तथा मकार नाम वाले नित्य की कृपा करने वाले हैं। मकार नाम वाले बीजी हैं तथा आकार नाम वाले बीज हैं। अब उकार वाले जो श्री हरि हैं वह उत्पत्ति स्थान है, प्रधान है, पुरुषेश्वर है, और बीजी बीज तथा योनि तीनों ही नाम वाले भगवान महेश्वर हैं। इस लिंग में आकार जो बीज है प्रभु ही बीजी हैं तथा उकार योनि है। अंतरिक्ष आदि एक सोने के पिंड में लिपटा हुआ एक अंडा था। अनेकों वर्षों वह दिव्य अंडा भली भांति रखा। हजारों वर्षों के बाद उस अंड के 2 भाग हो गए। उस स्वर्ण के अंड का ऊपर का कपाल यानी ऊपर का हिस्सा जैसे भाग आकाश कहलाया तथा नीचे का भाग जैसे रूप उस रस गंध आदि 5 लक्षणों रहित पृथ्वी जाननी चाहिए। उस अंड के आकार नाम वाले
चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण लोगों के रचना वाले हैं। इस प्रकार वेदों के जानने वाले ऋषि लोग उस ओम का वर्णन करते। इस प्रकार यजुर्वेद के जानकारों के वचनों को सुनकर ऋग्वेद और सामवेद के ज्ञाता भी आदर सहित यही कहते हैं कि वह ऐसा ही है। आकार उस ब्रह्मा का मूर्धा अर्थात दीर्घ ललाट है, इकार दाया नेत्र है, इकार व्याम नेत्र है, उकार दक्षिण कान है, आकार बाया कान है, ऋषिकार उस ब्रह्मा का दाया कपाल है। अब एकार उसका होठ है, एकार उसका उदर है और ओम कर्ष उनकी दोनों दंत पंक्तियां हैं, तालु हैं। अब इस प्रकार के स्वरूप वाले उन महादेव को उमा के साथ देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और उन भगवान शंकर को जो ओमकार मंत्र से युक्त हैं, शुद्ध सपाटिक माला से युक्त, सपाटिक मालाओं के समान सफ़ेद हैं, बुद्धि करने वाले, सर्व धर्मों के साधन वाले, गायत्री मन के मंत्र के प्रभु हैं तथा सबको बस में करने वाले हैं, 24 वर्णों से युक्त हैं, अर्थावह वेद के मंत्रों के स्वरूप हैं, काला काष्ठ से युक्त हैं, 33 अक्षरों से शुभ स्वरूप हैं, श्वेत हैं, शांति के कारण हैं, 13 कलाओं से युक्त है, संसार के आदि हैं, अंत और वृद्धि के कारक हैं। इस प्रकार के शिव को देखकर भगवान विष्णु ने पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से जप किया। इसके बाद उन काल वर्ण यगु शामदेव और जो स्वरूप हैं ऐसे पुरुष पुरातन ईशान मुकुट जिनका अघोर मंत्र हृदय है, सर्पराज भूषण सदाशिव को जो ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, उन वाणी और वरदान को देने वाले ईश्वर भगवान श्री हरि और महादेव जी को देखकर प्रसन्न होने के लिए भगवान विष्णु स्तुति करने लगे। विष्णु जी के द्वारा शिव जी की स्तुति विष्णु भगवान कहने लगे, हे एकाक्षर रूप, हे रुद्र, हे आकार स्वरूप, हे आदिदेव, हे विद्या के स्थान, आपको नमस्कार है। हे मकार स्वरूप, हे शिव स्वरूप, हे परमात्मा सूर्य अग्नि और चंद्रमा के वर्णमाले, हे यजमान स्वरूप, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं, आप मंत्र हैं, आप वामदेव हैं, आप वाम हैं, अमृत के वरदायक हैं, अघोर हैं, अत्यंत घोर हैं, ईशान है, शमशान है, अत्यंत वेगशाली हैं, जिनकी हेमलिंग है, स्वर्ण स्वरूपी है, शिवलिंग है, शिव हैं, आकाश व्यापी हैं, वायु के समान वेग वाले हैं, वायु के समान व्याप्त हैं, ऐसे तेजस्वी संसार के भरण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप हैं, जल भूत हैं, जल के समान व्यापक हैं, आप पृथ्वी और अंतरिक्ष हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। आप एक स्पर्श रूप से उस गंध के रूप हैं, आप गुहा के गुहातम हैं, हे आपको नमस्कार है। आप अनंत हैं, विश्व रूप हैं, विशिष्ट हैं, आपके गर्भ में जल है, आप योगी हो, आप बिना रूप के हैं तथा कामदेव के रूप को भी हरण करने वाले हैं। भस्म से शरीर लिपटा हुआ है, सूर्य अग्नि और चंद्रमा के कारण रूप हो, श्वेत वर्ण के हो, बर्फ से भी अधिक श्वेत हो, सुंदर मुख है, श्वेत लिखा है, शिखा है, श्वेत मोहित है, आपको नमस्कार है। शोक और विशोक रूप है, पिनाकी है, हे विपाश, हे पापनाशक, हे सुहोत्र, हे सूर, हे दुर्दमन, हे कंकाय, हे कंकरूप, हे सनक सनंदन, हे सनतन, हे सनत कुमार, हे सनातन, हे संसार के आँख, हे पंख, आपको नमस्कार है। हे विष्णु के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे नागों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे ओमकार रूप, हे सर्वत्र हर सर्व, हे नारायण, हे हिरण्य गर्भ, हे आदिदेव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, अब देवताओं, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु महादेव जी की स्तुति करके रुक गए। इस पुण्य सब पापों को नाश करके ने वाले स्त्रोत के द्वारा जो स्तुति करता है, पढ़ता है, अथवा ब्राह्मण या वेद पारंगत विद्वानों के द्वारा श्रवण करता है, वह पापी चाहे पापी ही क्यों ना हो, परंतु ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसलिए सभी पापों से शुद्ध होने के लिए विष्णु भगवान के द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को नित्य ही जपना चाहिए, अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा इसे श्रवण करना चाहिए। विष्णु प्रबोध सूत जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर महादेव जी उन दोनों से बोले, हे श्रेष्ठ देवो, सभी भय से छुड़ाने वाले मुझ महादेव को देखो, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। तुम दोनों पूर्व काल में मेरे शरीर से ही उत्पन्न हुए हो। ये जो लोकों के पितामह ब्रह्मा जी हैं, वह मेरे दाहिने भाग हैं,
तथा हृदय से उत्पन्न विश्वात्मा विष्णु मेरे बाएं भाग से हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो आप वरदान मांगिए। इस प्रकार उनके कहने पर विष्णु भगवान ने उन कृपा के सागर लिंग में स्थित तथा लिंग से जो रहित उन नारायण रूप महेश्वर को हाथ से स्पर्श किया और बोले, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपया आप हमें अपनी अव्यचारिणी भक्ति प्रदान कीजिए तथा हे देव, हम दोनों में से जो विवाद पैदा हुआ है, कृपया आप यहाँ उपस्थित हैं। हे नाथ, आप ही इस विवाद का शमन कीजिए। उनके वचनों को सुनकर भगवान श्री विष्णु से कहने लगे, हे वत्स, हे विष्णु, हे हरे, तुम इस सृष्टि के स्थिति, प्रलय और नाश करने वाले हो, परंतु तुम इस चराचर जगत का पालन कीजिए। हे विष्णु, मैं तो तुम ब्रह्मा, विष्णु, शिव नाम वाले देवों से सर्वत्र भिन्न हूँ, सर्ग, स्थिति और प्रलय से परे हूँ। मैं तो परमेश्वर हूँ। हे विष्णु, हे पितामह, आगे जब पद्म नाम का कल्प होगा तब तुम ही पद्म से उत्पन्न होकर मुझे महेश्वर को देखोगे। ऐसा कहकर भगवान स्वयं परमेश्वर वहाँ भी अंतर्ध्यान हो गए। तब से लेकर इस संसार में लिंग पूजा की प्रतिष्ठा हुई। हे ऋषियों, लिंग वेदी जो महादेवी हैं तथा जो लिंग है वह साक्षात परमेश्वर ही है। सभी देवताओं का लय हो जाने पर ही लिंग शब्द बना। जो कोई भी इस लिंग पुराण के आख्यान को पढ़ता है वह लिंग महेश्वर के समीप जाता है तथा हे ब्राह्मणों, वह शिक्षवत को प्राप्त हो जाता है। इनमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा के प्रबोध का वर्णन ऋषि लोग पूछने लगे, हे सूत जी, प्राचीन काल के पद्म कल्प में ब्रह्मा जी पद्म से किस प्रकार उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार शंकर जी के दर्शन प्राप्त किए? इस सबको कृपया करके विस्तार से हमें कहिए, उसके लिए आप सर्वदा योग्य हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब प्रलय काल में एक ही घोर अभिवाजित आनंदकार में समुद्र था, तब उस एकांत अकेले महासमुद्र से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले श्रीपति विष्णु, जो पुरुषोत्तम नारायण हैं, 8 जिनकी भुजाएं हैं तथा सभी लोगों की उत्पत्ति स्थान है, वे शेषनाग की सैया पर योग में स्थित होकर शयन करने लगे। तब महान सर्प की सैया पर योग में स्थित होकर शयन करते हुए उस महान समुद्र के मध्य ही महान आत्माराम विष्णु नाम वाले उन प्रभु के क्रीड़ा के लिए महान तरुण सूर्य के समान क्रांति वाला एक 100 योजन लंबा कमल का ब्रजदंड अपनी नाभि से उत्पन्न किया। तब उस कमल दंड के समीप में ही सोने के अंड से उत्पन्न होने वाले इंद्रिया विजय 4 मुख वाले विशाल नेत्र वाले दिव्य सुगंधित से युक्त ब्रह्मा जी प्रकट होकर पद्म से क्रीड़ा करते हुए उन विष्णु भगवान को देखकर विस्मय पूर्वक बोले, आप इस जल के मध्य में कौन शयन कर रहा है? इसके बाद ब्रह्मा के ऐसे शुभ वचन सुनकर खिले हुए कमल में के नेत्र वाले भगवान अपनी सैया से उठकर उनसे बोले, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है? यहाँ मेरे पास तक क्यों आए हो? भगवान के ऐसा कहने पर वैकुंठ अधिपति से ब्रह्मा जी ने कहा, आप भगवान शंभु की माया से मोहित हैं, जिसे आप अपने को आदि कर्ता मान रहे हो। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा के ऐसे वचनों को सुनकर योग के द्वारा ब्रह्मा जी के मुख में होकर पेट में चले गए और सभी समुद्र, सभी पर्वत तथा ब्रह्मा के स्तंभ प्रयत्न 7 लोकों को ब्रह्मा के अंदर में ही विष्णु ने देख लिया। तब विष्णु ने विस्मय पूर्वक इस तपस्वी महाबलशाली को देखने की इच्छा से हजारों वर्ष तक उनके पेट में अनेकों लोकों में घूम कर थक गए, परंतु उनका अंत ही नहीं पाया। इसके बाद जगत के कर्ता नारायण भगवान उनके मुख से निकल आए तो पुनः ब्रह्मा जी ने कहने लगे, आप आदि अनंत से रहित हैं तथा मध्य भी नहीं है, नहीं कोई दिशा है। मैंने आपके उदर में आपका अंत ही नहीं देखा। ऐसा सुनकर पुनः भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे, हे निष्पाप ब्रह्मा जी, ऐसा ही आदि अनंत से रहित शाश्वत मेरा भी उदर है, उसमें भी प्रवेश करके आप सभी चीज़ों को देखेंगे। तब उनकी विस्मय की आनंद में वीणा को सुनकर ब्रह्मा जी उन श्रीपति हरि के उदर में प्रवेश कर गए। उनके पेट में अनेकों वर्षों तक घूमते रहे, परंतु उनका अंत नहीं दिखा।
तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की गति पहचान कर अपने शरीर के सभी द्वार बंद कर दिए, यहाँ तक कि सूक्ष्म छिद्र भी बंद कर दिए। सभी द्वारों को बंद जानकर अपने शरीर को सूक्ष्म करके कमल की नली के द्वारा ब्रह्मा जी बाहर आए। तब दोनों में उस समुद्र के बीच में ही संघर्ष होने लगा। उसी अवसर पर सूर्यपाणी महादेव जी वहां आए। शीघ्रता से चलते हुए उनके पैरों से पीड़ित जल की बड़ी बड़ी बूंदें शीघ्र ही आकाश में उड़ गईं और अंति गर्म और अति शीतल वायु चलने लगी। इस प्रकार का आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा जी विष्णु से बोले, जल की गर्म और ठंडी बूंद और वायु कमल को भी कमलायपान कर रही है। आप कहो कि आपसे अन्य यह और कौन है, तथा आप करने की इच्छा कर रहे हो। या ब्रह्मा जी के द्वारा मुख से ऐसा कहने पर भगवान बोले कि कमल पर स्थित तुम क्यों ऐसा संघर्ष कर रहे हो। इस पर वेद निधि ब्रह्मा जी बोले कि मैं पूर्व तुम्हारे जानने की इच्छा से उदर से मैं घुसा था। मेरे उदर में जैसे लोग हैं हे प्रभु, वैसे ही मैंने आपके उदर में भी देखे हैं। तुमको वश में करने की इच्छा से 1000 वर्ष तक घूमा, तब है महाभाग आपके शरीर में सब द्वार बंद हो गए। तब तो विचार पूर्वक अपने तेज से नाभि प्रदेश कमल सूत्र से निकल कर बाहर आया। हे प्रभु, अब आपको कुछ भी खेद नहीं होना चाहिए। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी इस श्रेष्ठ प्रिय वाणी को सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैंने तुमको बोध कराने की इच्छा से क्रीड़ा पूर्वक अपने शरीर के द्वार बंद कर दिए थे, अन्य भाव नहीं था। आप मेरे सामान्य और पूज्य हो। आपका उपकार है और उसे कल्याण है। सहन कर लो। मेरे धारण किए इस कमल से उतरे में तेज रूप उन्हें धारण करके मैं समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, वर मांगो। भगवान ने कहा, कमल से उतरो मेरे पुत्र, तुम सब प्रकार आनंद पाओगे और आज से आप श्वेत पगड़ी से सुबोधित योनि नाम से प्रसिद्ध होगे। हे ब्रह्मा, तुम मेरे पुत्र हो, 7 लोगों के अधिपति हो। ऐसा कहकर भगवान वरदान देकर प्रसन्न हुए। उस समय समीप आते हुए सूर्य के समान तेज वाले दीर्घ मुख वाले अद्भुत रूप शिव जी को देखकर ब्रह्मा नारायण से बोले, यह अप्रेम शरीर वाला, बड़े मुख और बड़े दांतों वाला, जिसके सिर के मुख बाल बिखरे हुए हैं, 10 भुज वाले, मूंछ की मेख वाले, भयंकर शब्द करने वाले, महान कांति से युक्त, यह कौन है जो आकार से भी और ज्यादा व्याप्त हो रहे हैं? यह कौन आ रहा है? ब्रह्मा के पूछने पर नारायण बोले, जिनके द्वारा वेग पूर्वक चलने से समुद्र का जल इनके पैरों के तले से उठकर आकाश में जलाशय हो गया। ऐसा मालूम हो रहा है कि ये भवानीपति महादेव जी आ रहे हैं। जिस जल की मोटी मोटी जलधाराएं से तुम भीगे जा रहे हो तथा उनके श्वास की वायु से मेरी नाभि में भी स्थित कमल की कांप रहा है, अतः ये प्रलय इनके आने का ही कारण है। श्री महादेव जी ही आ रहे हैं। आओ हम दोनों वृषधवज महादेव जी की स्तुति करें। यह सुनकर ब्रह्मा क्रोध होकर विष्णु से बोले कि आप अपने को लोक का स्वामी जानते हो और मुझको लोकों का रचने वाला ब्रह्मा जानते हो। हम दोनों के अतिरिक्त यह शंकर नाम वाला और कौन है? ऐसे क्रोध के वचन ब्रह्मा के द्वारा सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, ऐसा कहकर महात्मा शंकर की निंदा मत करो। महायोगेश्वर दुराधर्ष वरप्रद इस जगत के कारण पुरुष बीजयापी स्वरूप शंकर हैं। बालकों के खिलौने की तरह वह क्रीड़ा करते हैं। उससे ही प्रधान अव्यक्त योनि अविनाशी अभ्य कहते हैं। वह शिवी हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे भगवान, आप योनि हो, मैं बीज हूँ। महेश्वर कैसी बीजी हैं? भगवान बोले कि शिव से अधिक और कोई गुहा वस्तु नहीं है। मैं कि आप ही परम तत्व शिव हैं, जो आत्मज्ञानियों का परम धाम है। यह शिव अपने स्वरूप के 2 भागों में बांट देते हैं, एक निष्फल अव्यक्त और दूसरा सकल सद्गुण के सागवामत में वह समुद्र में हिरण्य अंड होता है। हजारों वर्ष तक वह अंड जल में तैरता रहा। अंत में वायु से उसके 2 टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा से ऊपर के लोक, एक के नीचे से पृथ्वी आदि के लोग उत्पन्न होते हैं। उसी में पंचदेव भगवान चतुर्मुख उत्पन्न होता है।
शून्य आकाश में तारा नक्षत्र सूर्य चंद्रमा देखकर मैं कौन हूँ ऐसा ध्यान करने पर कुमार होते हैं। कुमार अग्नि के सदृश तेज वाले श्रीमान सनत कुमार तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। फिर शनक सनातन सनंदन संसार की स्थिति के लिए पैदा होते हैं। तीनों प्रकार के तापों से रहित ये कर्म को आरंभ नहीं करते, क्योंकि कर्म करने से जीवन से जरा आदि के बहुत से कलेश हैं। स्वर्ग का सुख कल्प है, नरक अधि दुख है। ऋभु सनत कुमार को अपने वशीभूत जानकर और सनक आदि 3 पुत्रों को तीनों गुणों से अति तेजस्वी ज्ञान की बुद्धि द्वारा प्रवृत्त हुए देखकर तुम शंकर की माया से मोहित होकर बीरवत कल्प से सूक्ष्म भूत और पार्थिव हो जाओगे। उनको ईश्वरीय माया व्याप्त होगी। जैसे सुमेरु पर्वत को देवलोक कहा है, इसके महात्म्य को श्रेष्ठ देवता का महात्मा जानो। इस प्रकार महादेव के सद्भाव को जानकर प्रण द्वारा अपने सामदेव द्वारा स्तुति करके न योग्य भूतों के प्रभु अथवा सामदेव द्वारा स्तुति करने योग्य भूतों के प्रभु वरदान देने वाले महेश्वर को और मुझको स्तुति करो। ऐसा जानकर हे ब्राह्मण तुम स्थित हो जाओ, मैं तुम्हें आगे लेकर प्रभु की स्तुति करूँगा। ब्रह्मा विष्णु के द्वारा शिव की स्तुति सूत जी बोले। इसके बाद गरुण ध्वज विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को आगे करके भूत भविष्य वर्तमान शंकर जी के नामों से छिंद से वेद के द्वारा इस स्त्रोत से स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे अनंत तेज वाले, हे सुब्रत, हे भगवान आपको नमस्कार है। हे क्षेत्र के स्वामी, हे बीजी, हे शैलु, हे ज्येष्ठ, हे श्रेष्ठ, हे मान्य, हे पूज्य, हे घोर, हे सभी घटेश, हे सभी प्राणियों के स्वामी आपको नमस्कार है। आदि जो प्रभु हैं सभी को आपको नमस्कार है। महान औषधियों के सभी धर्म वृक्षों के धर्म के स्थिति के परात के पर के रस के रत्नों के प्रभु के आपको नमस्कार है। अहोरात्रि अहोमास आदि के स्वामी तथा ऋतुओं के स्वामी को आपको नमस्कार है। हे पुराण प्रभु सर्ग करने वाले प्रभु आपको नमस्कार है। मनवंतर के प्रभु योग के प्रभु विश्व के प्रभु ब्रह्माधिपति हे भगवान आपको नमस्कार है। ऐसा कहते कहते हे प्रभु आप जल के स्वामी हो, ओज के स्वामी हो, आप ही लक्ष्मीपति हो तथा भूपति हो, ऐसे बारंबार आपको नमस्कार है। आप बल अबल के समूह हो और साप आप बारंबार नमस्कार, आपको बारंबार नमस्कार। पदम वर्ण कमल हाथ में धारण करने वाले कपति आपको नमस्कार। आपके कंठ में स्वर्ण का ब्रह्मा सूत्र शोभा देता है। आप कमल का सिर पर परिधान धारण करने वाले प्रतीप सूर्य चंद्रमा के समान शरीर की क्रांति वाले हैं। आप है शीर्ष के पयोधाता और विधाता हो, भूत भावन हो, घंटा प्रिय हो, ध्वनि हो, छत्री हो, पिनाकी हो, कपची हो, पहिशी हो, खंडी हो, अधर्षर हो, आपका नमस्कार है। आप ब्रह्मचारी हो, गांध हो, ब्राह्मण हो, शिष्ट हो, पूज्य हो, क्रोधी हो, प्रसन्न हो, अपने सर्वकर्म में रत हो, दिव्य भोगों में बहुत हो, आपको नमस्कार है। सूची बोले, हे ऋषियों ब्रह्मा और नारायण के द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति का जो भी कीर्तन करता है या ब्राह्मण द्वारा सुनता है वह 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागीदार होता है। मृत्यु लोक में चाहे वह पापीचारी ही क्यों ना हो, वह इसे सुनने से शिव की सनादि को पाता है और इसका जप तप करने पर जो ब्रह्मा लोक को प्राप्त करता है। श्राद्ध में, दैनिक कार्य में, यज्ञ में, अनुभव स्नान, यज्ञ के बाद स्नान में, सर्जन मनुष्य के मध्य से इसका कीर्तन करने पर ब्रह्मा के पास में मनुष्य चला जाता है। स्तुति के द्वारा प्रसन्न शिव के द्वारा ब्रह्मा और नारायण को आश्वासन देना तथा ब्रह्मा का सृष्टि रचना। सूत जी बोले, मधुर पीले सफेद नेत्र वाले महादेव जी ने उन दोनों ब्रह्मा विष्णु को अधिक नम्र होकर उनका कीर्तन करते हुए देखकर सब कुछ जानते हुए वह क्रीड़ा के लिए अनजान भी की तरह बोले, इस घोर प्रलय के समुद्र में कमल के नेत्र वाले आप दोनों महानुभाव कौन हो जो आपस में अत्यधिक प्रेम पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हो। तब वे दोनों बोले, भगवान ऐसा क्या है जिसे आप नहीं जानते। हे विभो, हे रुद्र, आप दोनों को आपने ही इच्छा पूर्वक बनाया है, हम दोनों को। तब तो
उसके इस प्रकार के आनंदकारी तथा मानी वचनों को सुनकर भगवान महादेव जी मधुर वाणी में इस प्रकार कहने लगे, हे कृष्ण, हे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, आप दोनों मेरे हृदय से उत्पन्न हो, तुम दोनों अपना इच्छित वरदान मांगो। तब भगवान विष्णु ने नम्र होकर कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। केशव के ने ऐसा कहने पर शंकर भगवान ने उन्हें अपने कमल तत्व चरणों में दृढ़ भक्ति प्रदान की तथा ब्रह्मा जी से बोले, हे बस, तू सब लोगों का करता होगा, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा को उंगलियों से स्पर्श किया और पुनः कहा कि हे बस, तुम मेरे समान ही हो, तुम पितामह की संज्ञा वाले ही होगे। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर के चले जाने पर पद्म योगी ने गोविंद भगवान से पितामह ऐसी नाम वाली संज्ञा प्राप्त की। प्रजा की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने बड़ा उग्र तप किया, किंतु उस तप से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब दीर्घ काल तक तप करने पर ब्रह्मा जी ने नेत्रों से आंसू निकलने लगे। तब उन आंसुओं से बात पित्र कप से युक्त, स्वास्टिक से युक्त बड़े बड़े केशों रहित महाविशेले सर्प उत्पन्न हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी बोले कि मेरी तपस्या का ऐसा फल तो मेरे लिए धिक्कार है, क्योंकि यह लोगों को विनाश करने वाली प्रजा है। इस प्रकार क्रोध और पश्चाताप से ब्रह्मा जी को मूर्छा हो गई, यानी बेहोश हो गए, और उस समय प्रजापति ब्रह्मा के प्राणों को त्याग दिया। किंतु उनको इस प्रकार शरीर त्यागने पर उनके शरीर से 11 रुद्र उत्पन्न हुए, जो उत्पन्न होते ही रोने लगे। रोने के कारण वे रुद्र कहलाए। ये रुद्र ही ब्रह्मा के प्राण तथा प्राणियों के भी प्राण हैं, जो सभी जीवधारियों के में समाये हैं। महाभाग साधु ब्रह्मा के इस उग्र कार्य से प्रसन्न होकर उन रुद्रों ने उन्हें फिर से प्राण देकर जीवित कर दिया। तब तो प्राणों को प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने उन देवेश्वर भगवान शिव जी की गायत्री के सहित पूजा उपासना की। उन विश्वेश्वर को सर्वलोक कमल देखकर आश्चर्यजनक पूर्वक बारंबार प्रणाम किया और शिव से पूछने लगे कि विभो, यह सह आदि कौन है? नाना प्रकार के कल्पों के वर्ण सहित चतुर्विधि सृष्टि तथा चतुर्पाद गायत्री का प्रतिपादन। सूत जी बोले, ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा को प्रबोध देने के लिए हंसते हुए शंकर जी ने उनसे कहने लगे, जब सफेद कल्प था तब मैं सफेद वस्त्र, सफेद माला पहने हुए, सफेद अस्तित्व, सफेद रोम वाला, सफेद और लोहित वर्ण वाला होकर उत्पन्न हुआ था। तब उस कल्प का नाम भी सफेद कल्प था। तब उस समय मेरे से ही उत्पन्न सफेद वर्ण, सफेद लोहित ब्रह्मा नाम वाली गायत्री भी उत्पन्न हुई। तुमने अपने तप के द्वारा मुझे जान लिया और झट ही पैदा होकर मेरे पास आए। इसलिए तुम्हें जो भी ब्राह्मण या ब्रह्मांड संज्ञोत को गुदाव नाम से जानेंगे, वे मोक्ष प्राप्त कर मेरे को प्राप्त होंगे। इसके बाद मेरे द्वारा लोहित वर्ण धारण करने पर लोहित नाम का कल्प हुआ। उस समय लोहित वर्ण के मांस, अस्तित्व तथा दूध वाली लोहित स्तन वाली गायत्री देवी गौ रूप से उत्पन्न हुई। तब देवी के वाम होने पर मैं वामदेव हुआ। तब उस समय भी तुमने मुझे जान लिया। उस समय मैं वामदेव नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुआ। जो लोग मुझे वामदेव को जान लेंगे वे रुद्र लोक को जान लेंगे और लौटेंगे नहीं। तब मैं योग क्रम से पीत वर्ण का हुआ और मेरे द्वारा किए गए नाम से वह समय पीप कल्प हुआ। जब ब्रह्मा सहित गायत्री भी पीत वर्ण, पीत लोहिता तथा पीतांगड़ी गायत्री भी उत्पन्न हुई। हे महासत्व, तब तुमने योग युक्त चिंत से मुझे जाना। वहाँ पर तप्त पुरुष तत्व रूप से मुझको पहचान लिया। हे ब्रह्मा, तब मेरा तत्पुरुष नाम हुआ। जो मुझ रुद्र को तथा वेद माता गायत्री रुद्राणी को तप से युक्त होकर जानेंगे, वे फिर लौटकर नहीं आवेंगे। इसके बाद जब मैं कृष्ण वर्ण का उत्पन्न हुआ तब वह कल्प भी कृष्ण नाम से कहा गया। उस समय मैं काल के श्रद्धस तथा लोक प्रकाशक हुआ। हे ब्राह्मण, तब मुझको घोर पराक्रमशाली तुमने जाना। उस समय गायत्री की श्री कृष्ण लोहिता और कृष्णांगी हुई। ब्रह्मा संज्ञा वाली गायत्री जिस समय उत्पन्न हुई उस समय मैं पृथ्वी पर घोर तत्व को प्राप्त हुआ।
ऐसा जो मुझको भूतल पर जानेंगे उनके लिए मैं घोर अघोर शांत तथा अविनाशी होऊंगा। हे ब्रह्मांड, जब मेरा विश्व रूप हुआ तब तुमने मुझे परम समाधि से जान लिया। तभी लोक धारणी विश्व रूपी गायत्री मंत्र हुई। जो विश्व रूप मुझे मुझे को भूतल पर जानेंगे वो अनेक रूप के लिए मैं शिव और शोम्य होऊंगा। इसके लिए यह कल्प विश्व रूप नाम वाला कहा है और विश्व रूपा गायत्री कही है। सर्वरूप मेरे 4 पुत्र हैं जो लोक समाप्त हैं, जिससे प्रजा के सभी वर्ण उत्पन्न होंगे तथा सभी वर्णों से सर्वभक्ष और पवित्र भी होंगे। मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम नाम वाले ये पुत्र हैं। वेद भी 4 प्रकार के होंगे। 4 प्रकार के ही वर्ण ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होंगे। आश्रम भी 4 प्रकार के होंगे तथा धर्म के 4 पाद 4 ही मेरे पुत्र हैं। इसलिए चतुर्युग अवस्था में चराचर जगत अवस्थिति है। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक तथा इसके परे विष्णु लोक भी है। भू, भुआ, स्वा में ये 4 पाद कहलाते हैं। भूलोक प्रथम पाद, भूवलोक दूसरा, स्वलोक तीसरा और तथा महलोक चौथा पाद है। पंचम लोक जन लोक है तथा छठवा तपलोक है तथा 7वां सत्यलोक, जिसमें मोक्ष पाने वाले मनुष्य ही जाते हैं, जो लौट के नहीं आते। विष्णु लोक वह उत्तम स्थान है जिससे या जिसमें पुनः जीव को लौटना नहीं पड़ता। स्कंद और भौम भी सभी श्रद्धियों वाले स्थान हैं। रुद्र लोक योगियों का शुभ स्थान है, जिसको ममता से रहित, अहंकार से रहित, काम क्रोध से रहित लोग ही देखते हैं। हे ब्रह्मा, ये जो 4 पैरों वाली गायत्री जो देखी उसके पादांत हैं में विष्णु लोक, कुमार, शांत, ओम, महेश्वर लोक कहे गए। इसके द्वारा ही सभी पशु 4 पैर वाले तथा 4 स्तन वाले होंगे। सोम मंत्र से युक्त मेरे मुख से जो गिरा वह प्राणियों का जीव है। इस प्रकार उत्पन्न जीव स्तन पीने वाले लोग होंगे। उनकी सोम, अमृत तथा सभी जीव संज्ञा कही गई हैं। इसके बाद 2 पैर वाले तथा 2 स्तन वाली सृष्टि हुई। वह सभी 2 पैर वाली तथा 2 स्तन वाली सावित्री देवी से उत्पन्न हुए। इसके बाद यह देवी अजय रूप से उत्पन्न हुई। इससे सब बल वाली सर्वभूतों को कारण या धारण करने वाली यह देवी तुमने देखी। इसके द्वारा सभी यह विश्व रूप प्रजा उत्पन्न हुई। तब से युक्त होकर जो ब्रह्मांड मुझे दिखेगा वह तमोगुण रजोगुण रहित मनुष्य लोक को त्याग कर मुझे प्राप्त करेंगे तथा मेरे लोक से पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आवेंगे। ऐसा ब्रह्मा से शिव ने कहा। तब प्रणाम करके नम्र होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, गायत्री से युक्त महेश्वर रूप विश्वात्मा आपको तथा गायत्री को जानते हैं, उन्हें आप परम स्थान दीजिए। तब भगवान ने ऐसा कहा कि जो महात्मा शिव के इस विश्व रूप को जानता है वह ब्रह्मा वचन से ब्रह्मा संयुक्त को प्राप्त करता है। शिव तत्व से साक्षात्कार करने के लिए उनका आभिभाव तथा उनकी शिष्य परंपरा का कथन। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान से इस प्रकार की बातें सुनने पर उनको पुनः प्रणाम किया तथा वह प्रजापति ब्रह्मा रुद्र से कहने लगे, हे भगवान, हे महादेव, हे महेश्वर, आपके यह शरीर जो संसार के द्वारा पूज्य हैं, कब किस काल में अथवा युग में ब्रह्मांडों के द्वारा जाने जाते हैं अथवा इन्हें किस तरह से तप से, ज्ञान से या ध्यान से जाना जाता। इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान रुद्र ब्रह्मा जी से कहने लगे। श्री भगवान शंकर जी बोले, मैं तप, व्रत, दान, धर्म, तीर्थ या वेद ध्यान से, धन से जाना नहीं जाता, केवल ध्यान से ही जाना जा सकता हूँ। 7वें 12 कल्प में जब स्वयं बेवस्त मनु कल्पेश्वर होंगे, जो हे ब्रह्मा जी आपके नाती होंगे, तब चतुर्युग की अवस्थाओं में युगों के अंत में लोगों में अनुग्रह करने के लिए भी उत्पन्न होऊंगा। उस प्रथम युग के प्रथम द्वापर में स्वयं प्रभु के ही व्याप्त होंगे और ब्राह्मणों के हित के लिए उस युग के अंत में मैं भी श्वेत महामुनि नाम से उत्पन्न होऊंगा।
शिखा सूत्र से युक्त हिमालय के छांगल नाम के सुंदर शिखर पर वास करूंगा। सभी मेरे 4 शिष्य वेद पारंगत शिक्षा से युक्त मेरे पास ही पैदा होंगे। वे सभी सफेद शिखा से उत्पन्न होंगे। वे सभी योग में परायण होंगे, मेरे समीप ही चले जाएंगे। पुनः दूसरे द्वापर में जब संघोजात प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं ही लोक कल्याण के लिए पैदा होऊंगा। तब मेरा नाम सुतार होगा। तब मेरे ये चारों पुत्र दूनधंधवी, सतरूप, रीच और केलमा नाम से उत्पन्न होंगे तथा ये चारों ही साथ साथ ध्यान और योग में परायण होकर रौद्र लोक को चले जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव व्यास होंगे, तब मैं युग के अंत में दमन नाम से प्रकट होऊंगा। तब भी ये चारों पुत्र होंगे। इनका नाम विकोश, विकेश, विपाश और पापनाशक होगा। तब भी ये चारों योग मार्ग के द्वारा आवगन में से छूटकर रौद्र लोक को चले जाएंगे। चौथे द्वापर में अंगीरा नाम से ऋषि व्यास कहलाएंगे। तब मैं सुहोत्र नाम से पैदा होऊंगा और मेरे पुत्र भी सुमुख, दुर्मुख, दुधर और दुरात्रिक्रम नाम वाले होकर योग मार्ग में रुद्र लोक को जाएंगे। 5वें द्वापर में सविता नाम से व्यास होंगे। तब मैं कंक नाम से महातपस्वी के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय चारों महाभाग मेरे पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार महान दृढ़व्रती उत्पन्न होंगे तथा मेरे समीप आकर आवगामन से छूट पर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होंगे। छठे द्वार के काल में मृत्यु व्यास बनेंगे। तब मैं लोकाक्षी नाम से विख्यात होऊंगा और योगात्मा दृढ़व्रती चारों ऋषि क्रम सुदामा, बिरजा, शंख, प्राद्रज नामक से उत्पन्न होंगे। तब भी वे ध्यान योग में तत्पर हुए मेरी परम दुर्लभ समीपता को प्राप्त होंगे। 7वें द्वार में सत ऋतु व्यास होंगे। तब भी मैं युग के अंत में कलयुग में विभु नाम से प्रकट होऊंगा। तब मुझे जेगी वैश्य नाम का विभु सब कहेंगे। मेरे चारों पुत्र सारस्वत, मेघ, मेवा और सुभावन नाम से होंगे। ये सभी उसी योग मार्ग के द्वारा रौद्र लोक को चले जाएंगे। 8वें व्यास वशिष्ठ होंगे। तब मैं दधिवाहन नाम वाला रहूँगा। मेरे पुत्र कपिल, आसुरी, पंच, शिखो मुनि तथा महायोगी बाष्कल होकर योग के द्वारा मुझे महेश्वर को प्राप्त होंगे। 9वें व्यास सारस्वत होंगे। तब मेरा नाम ऋषभ होगा और मैंने उन पुत्रों का नाम पाराशर, गर्ग, भार्गव और अंगिरस होगा, जो वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण होंगे और ये सभी तपस्वी योग के द्वारा दोबारा न लौटने वाले मोक्ष को प्राप्त हो रौद्र लोक को जाएंगे। 10वें द्वार में त्रिपाद व्यास होंगे। तब मैं भी सुंदर भृगुटग नाम से श्रेष्ठ पर्वत पर भविता मुनि नाम से प्रकट होऊंगा। मेरे पुत्र भी बल, बंधु, निरामित्र, केतु, भृग नाम से उत्पन्न होंगे और योग मार्ग का अनुसरण करके रौद्र लोक को प्राप्त करेंगे। 11वें द्वापर में त्रिवत नाम से व्यास होंगे। तब मैं भी उग्र नाम वाला महातेजस्वी गर्ग द्वार हरिद्वार में उत्पन्न होऊंगा। तभी मेरे ये पुत्र लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश और उत्पन्न होकर योग द्वारा रौद्र लोक को जाएंगे। 12वें द्वापर में कवियों में श्रेष्ठ सत्तेज नाम के मुनि व्यास होंगे। तब मैं अत्रि नाम से प्रसिद्ध होऊंगा और ये मेरे पुत्र भस्म, स्नान आदि से लेपित, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और सर्व नाम से महेश्वर के रुद्र लोक को जाएंगे। 13वें द्वापर में धर्म नाम के व्यास होंगे। तब मैं बलि नाम से महामुनि होऊंगा और बालखिल्य के आश्रम गंधमादन पर्वत पर रहूंगा। तब उन मेरे पुत्रों का नाम सुदामा, कश्यप, वरिष्ठ और बिरजा होंगे। तब ये सभी महायोग में तत्पर होकर रौद्र लोक को जाएंगे। पुनः 14वें द्वापर में जाकर तर्कशु नाम के व्यास होंगे। तब मैं श्रेष्ठ अंगिरस वंश में गौतम नाम वाला उत्पन्न होऊंगा और मेरे उन पुत्रों के नाम अत्रि, देवरुद्र, श्रवण, सर्वष्ठिक होंगे, जो सभी कलयुग में उत्पन्न होकर योग मार्ग से
रौद्रलोक को प्राप्त करेंगे। इसके बाद क्रम से आए हुए द्वापर से के 15वें युग में त्रिणयानी रूपक रूणी नामक के व्यास होंगे। तब मैं वेदशिरा नामक का ब्राह्मण होऊंगा। तब मैं वेदशिरा अस्त्र को महेश्वर से प्राप्त कर महावीर्य तथा वेद शीर्ष होकर हिमालय के पृष्ठ पर जाकर सरस्वती के तट पर रहूंगा। मेरे ये पुत्र कुणी, कुड़ीबाहु, कुश शरीर, कुनेत्र नामक से होकर योग के द्वारा रौद्रलोक को चले जाएंगे। पुनः 16वें व्यास देव नाम से होंगे। तब मैं भक्ति और योग देने के लिए अवतरित होऊंगा। मेरा नाम उस समय गोकर्ण होगा। मेरे पुत्र भी कश्यप, उष्णा, शुक्राचार्य और बृहस्पति नाम वाले होंगे। वे उस मार्ग में अर्थात योग साधन द्वारा रुद्र तत्व को प्राप्त होंगे। इस प्रकार 17वें व्यास काल क्रम से कृतजय नाम के होंगे। उस समय में भी हिमालय के उत्तम शिखर पर जो महालय है उसकी गुफा में रहूंगा। मेरा नाम भी गुहावासी होगा। मेरे पुत्र भी ब्रह्मा ज्ञानी योगी होकर उत्पन्न होंगे। उनका नाम अतत्व, वामदेव, महायोग तथा महाबल होगा। उनके भी 100,000 शिष्य होंगे जो सभी योगाभ्यास में निरत रहकर अति दुर्लभ महेश्वर पद को प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मा, 18वें द्वापर में काल क्रामगत से ऋतु संजय व्याप्त होंगे। तब मैं शिखंडी नामक से प्रकट होऊंगा। सिद्धा नेत्र हिमालय की शिखंडी नामक की चोटी पर निवास करूंगा। तब मेरे तपस्वी पुत्र की विवाचश्रभा, रीचक, शयावश्व, यतिशवर नाम से होकर अंत में योग मार्ग द्वारा रौद्रलोक को चले जाएंगे। 19वें व्यास का नाम भारद्वाज महामुनि होगा। मैं भी तब जटामाली नाम से उत्पन्न होऊंगा। तब मेरे ये 4 महातेज पुत्र वाले पुत्र भी उत्पन्न होंगे। उनके नाम हिरण्यनाभ, कौशल, लोंघांक्षी और कृथुमी होंगे। ये सभी योग मार्ग द्वारा महेश्वर को प्राप्त कर रौद्रलोक में निवास करेंगे। तब 20वें द्वापर में गौतम नाम के महामुनि व्यास बनेंगे और मैं भी 28 नाम से उत्पन्न होऊंगा। हिमालय की 28 शिक्षा पर रहूंगा। तभी मेरे ये पुत्र भी महान योगी और व्रती होकर उत्पन्न होंगे। उनके नाम सुमंतु, बर्बरी, कवंद और कुशीनधर होंगे। ये भी योग मार्ग से रुद्रलोक को चले जाएंगे। इसके बाद 21वें द्वापर में वाचश्रवा नाम के व्यास होंगे। तब मैं दारुका को नाम से उत्पन्न कहूँगा। मेरे महातेजस्वी पुत्र लकभोच्छवोदा, भारणी, केतुमान और गौतम नाम के होंगे। ये सभी योग से निरुक्त होकर निरिष्ट व्रत को धारण करके रुद्रलोक को जाएंगे। 22वें व्यास का नाम शुष्मालनीय होगा। तब मेरा नाम लांगड़ी भीम नाम से उत्पन्न होगा। तब इंद्र सहित सभी देवता मुझे हलायुध सहित देखेंगे। मेरे पुत्र भी धार्मिक, महायोगी, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत, केतु तथा कुश नाम वाले होंगे। ये विमल ब्रह्मा भूरिष्ठ होकर रुद्रलोक को जाएंगे। 23वें द्वापर के दृढ़बिंदु नाम के मुनि व्यास कार्य करेंगे। तब मैं भी सफेद नाम के महामुनि का पुत्र होकर उत्तम पर्वत पर काल को जीर्ण कर दूंगा। तब तो उस पर्वत का नाम कालंजर होगा। महातपस्वी जी मेरे पुत्र भी उरिशक, बृहददशव, देवल, कविरेचव नाम के होंगे तथा वे सभी महेश्वर योग के साधन से रुद्रलोक को जाएंगे। आगे के युग में ऋषक्ष नाम के मुनि व्यास बनेंगे। मैं शूल नाम से विख्यात होऊंगा। मेरे सभी शिष्य भी शालिहोत्र, अग्निवेश, युनावशव, सर्दवशु होंगे जो योग करके रुद्र में जाएंगे। 25वें व्यास का नाम शक्ति होगा। तब भी मैं दंडी मुदंडीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा। छागल, कुंडल और कुमाभांडु, प्रभाज नाम से मेरे पुत्र भी उत्पन्न होकर अंत में योग मार्ग से शिव तत्व को प्राप्त करेंगे। 26वें व्यास का नाम पराशर महामुनि करेंगे। तब भी मैं सहस्रणु नाम से उत्पन्न होऊंगा। भद्रवट नाम के पुर में निवास करूंगा। मेरे पुत्र परम धार्मिक, उल्लूक, विद्युत, संबुक तथा आशुभ बलयान नाम के होंगे और महेश्वर पद को प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मा जी, ऐसे मैंने 28
द्वापरों में व्यास होकर वेदों का विभाग करके धर्म के लक्षणों को कहें। सूत जी बोले, भगवान के द्वारा रुद्र अवतारों को सुनकर प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी पुनः शंकर जी से पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, सभी देवता एवं गण सब कुछ विष्णु रूप हैं। वेद भी ऐसा ही गान करते हैं, परंतु वे भी आपके लिंग की अर्चना से तत्पर रहते हैं तथा आपको निरंतर प्रणाम करते हैं। इसका भेद क्या है? सूत जी ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर महादेव जी प्रेम पूर्वक कहने लगे कि साक्षात नारायण, इंद्र तथा सभी देव और मुनि की लिंग की पूजा से जो तत्पर रहते हैं, उसका कारण यह है कि लिंगार्चन के बिना निष्ठा नहीं होती। ऐसा कहकर महादेव अंतर्ध्यान हुए। तब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर शिव को नमस्कार करके शेष सृष्टि की रचना करने लगे। अब लिंगार्चन की विधि तथा स्नान और आचमन के प्रकार। ऋषि बोले, हे सूत जी, महादेव जी की लिंग के किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, इस समय यह भी बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, कैलाश पर्वत पर देवी ने महादेव जी से एक बार इसी प्रकार पूछा था। वहां पास में नंदी बैठा था। उसने सब सुनकर पूर्व में ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार को लिंगार्चन विधि कही थी। उससे महातेज वाले व्यास ने सुनी थी। मैंने शैलादि में स्नान विधि पूर्वक अर्चन विधि सुनी, सो उसे मैं तुमसे कहूँगा। शैलादि बोले, अब ब्राह्मणों के तहत हित के लिए स्नान आदि की विधि कहूँगा, जो पूर्व में गोद में बैठी हुई माता पार्वती को कही थी, जो सब पापों को नाश करने वाली। इस विधि से स्नान करके एक बार शंकर का पूजन करके ब्रह्मा सूर्य से आचमन करें, वह मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। शिवजी ने 3 प्रकार का आचमन कहा है, जो ब्राह्मणों को बड़ा हितकारी है। वरुण स्नान यानी कि जल के द्वारा, दूसरा उससे उत्तम है वह है भस्म से, तीसरा स्नान मंत्र के द्वारा हो जाता है। जो पुरुष दुष्ट भाव वाले हैं उनकी शुद्धि जल या भस्म से नहीं होती, अतः शुद्ध भाव वाले ही मनुष्य पवित्र होता है। सब नदी तालाब आदि में लय प्रयत्न जो नित्य स्नान है, वह दुष्ट भाव वाला नहीं होता। मनुष्यों को का कमल रूपी चिंत तभी खिलेगा जब ज्ञान रूपी सूर्य की आभा से पवित्र हो जाएगा। मिट्टी, गोबर, तिल, पुष्प, भस्म, कुशा तीर्थ के लिए ले जाने चाहिए। हाथ पैर धोकर आचमन करके देह के मल को दूर कर किनारे पर रखें। उन द्रव्यों में से स्नान करें। उद्धव, ताशी, रोहन आदि मंत्र को बोलकर मिट्टी से स्नान करें। गंध द्वारा मंत्र से गोबर लगाकर स्नान करें। मलिन वस्त्र त्याग कर शुभ वस्त्र धारण करें। तब 3 बार आचमन करें। सब पापों से शुद्ध होने के लिए वरुण देव का आह्वान करें, मतलब आह्वान करें। मानसिक पूजन करके ध्यान करें। आचमन 3 बार करके तीर्थ में गोता लगाते हुए और शिव का स्मरण कर जल को अभिमंत्रित करें। फिर गोता लगाकर अर्श मंत्रण मंत्र का जाप करें। उसी जल में सूर्य, सोम, अग्नि मंडल का ध्यान करें। पुनः आचमन करके जल से बाहर निकलकर शंख से या दोना से अथवा ढाक के पत्तों से या कुशा के जल से या पुष्प के जल से अभिषेक करें। रुद्रण, पावन, मानेन इत्यादि मंत्रों से अभिषेक करता हुआ तात या तत् देवताओं के स्वरूप का, ऋषियों के स्वरूप का ध्यान स्मरण करता जाए। इस प्रकार अभिषेक करके अपने मस्तक पर जल छिड़के और हृदय में पंचमुख वाले और 3 नेत्र वाले शिवजी का ध्यान करें। अपने शिखा सूत्र का विचार करके आचमन करें। पवित्र हाथों में धारण करके पवित्र स्थान पर बैठे। कुशा सहित दाहिने हाथ से जल उठाकर पान करें तथा 3 बार हिंसा पापादि की निवृत्ति के लिए परिक्रमा करें। इस प्रकार संक्षेप में ब्राह्मणों के हित के लिए स्नान आचमन विधि का हे ब्राह्मणों मैंने वर्णन किया। गायत्री जप विधान पूर्वक नित्य कर्म विधि में 5 यज्ञों का प्रतिपादन। नंदेश्वर बोले, वेद माता महेश्वरी गायत्री देवी का आह्वान करके पाद, अर्घ्य, आचमन आदि प्रदान करके प्राणायाम पूर्वक सुख से आसन पर बैठकर 1100 बार प्रणव सहित गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए।
फिर अर्घ्य देकर पूजा करके सिर से नमस्कार करें। उत्तम में शिखरे देवी आदि मंत्र बोलकर विसर्जन करें। पूर्व दिशा में तेजो रूप देव वेदा माता गायत्री को हाथ जोड़कर सूर्य की प्रार्थना करें। दुर्लयोत चैत्र देवंता तक्षुणे जात वेदश इत्यादि मंत्र को बोलकर उपासना करें। सूर्य और ब्रह्मा को अभिवादन कर ऋषभ यजु सामवेद के सूर्य सूतकों से जप करें। पीछे अग्नि की 3 परिक्रमा करें। आत्मा अंतरात्मा परमात्मा सूर्य ब्रह्मा अग्नि की वंदना करें। फिर मुनियों को आह्वान कर यथा योग्य पूर्व या उत्तर को मुख करके सबका तर्पण करना चाहिए। देवताओं का पुष्प के जाल या जल से, ऋषियों का कुशा के जल से, पितरों का तिल के तिल से, गंधर्व युक्त तर्पण से, यज्ञो पवित्र ऋषियों के निर्वृति कंठ जनेऊ और पितरों में प्राचीन वृत्ति अर्थात उल्टा जनेऊ धारण करें। देवों का अंगुली की अग्र भाग के से तथा ऋषियों का कतरी अंगुली की जड़ से और पितरों का दाएं अंगूठे की जड़ से होकर जल छोड़ना चाहिए। देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ कर्म ब्राह्मण को अवश्य करने चाहिए। हे ब्राह्मण, अपनी अपनी वेद शाखाओं का अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ कहा गया। अग्नि में हवन करना, देव यज्ञ बलि देना या भूत यज्ञ, अत्यंत आदर पूर्वक वेदपाठी ब्राह्मण को पत्नी सहित अन्न देना मनुष्य यज्ञ। पितृश्वर और उद्देश्यों करके जो दिया जाए वह पितृ यज्ञ। इन 5 महायज्ञों को करके से सभी सिद्धि प्राप्त होती हैं। सभी यज्ञों में श्रेष्ठ ब्रह्म यज्ञ को कहा गया। ब्रह्म यज्ञ से सभी देवता इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सभी प्रसन्न होते हैं। इसमें अन्यत्र विचार नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करके सूत्र सहित पवित्र होवें। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार के 5 यज्ञों को ना करके मनुष्य शुक्र आदि की योनि को प्राप्त करता है। इसलिए सब प्रकार के कल्याण की इच्छा से के लिए ब्रह्म यज्ञ आदि तथा स्नान करके विधिवत तीर्थ का सेवन करना चाहिए। बाहर से हाथ पैर धोकर देह शुद्धि के लिए भस्म का स्नान करें। फिर प्रणव से अग्निहोत्र करें। ज्योति सूर्य आदि मंत्र बोलकर प्रातःकाल हवन करें। ज्योति अग्नि मंत्र से साय तथा प्रातः भली प्रकार हवन करना चाहिए। ईशान से शिरोदेश को, मुख को तत्पुरुष से, हृदय को अघोर से, स्नान का वामदेव से, पैरों को और सभी का स्मरण कर भस्म लगाएं। अब यज्ञजु सामदेव के सभी मंत्रों को स्नान के मध्य से ब्राह्मणों के हितार्थ बोले। इस प्रकार संक्षेप में स्नान की इस विधि को करने वाला मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। अब लिंगार्चन विधि का वर्णन। सेलादी बोले, अब मैं तुमसे संक्षेप में लिंग की पूजा की विधि कहूँगा, क्योंकि विस्तार से तो 100 वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। ऊपर बताई विधि से स्नान आदि करके पूजा के स्थान में प्रवेश करें तथा 3 प्राणायाम करके त्रयंबक भगवान का ध्यान करें। 5 मुख वाले, 10 पैर वाले, शुद्ध सपाटी के समान श्वेत सब प्रकार के भूषणों से युक्त, चरित्र चित्र वस्त्रों से विभूषित हैं, ऐसा ध्यान करें। ऐसे शिव के शरीर में आस्था रखकर परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। देह की शुद्धि करके मूल मंत्र से न्यास करें और सर्वत्र प्रणव से यथाक्रम न्यास करें। ओम नमः शिवाय में सभी मंत्र छिपे हैं। जैसे बड़ के गुलर में संपूर्ण बड़ का पेड़ छिपा है और महत्व तत्व में जैसे ब्रह्मा स्थित है। गंध और चंदन के जल से पूजा स्थान को छिड़क के द्रव्यों को धोकर पोंछकर साफ करें। यह सब ओमकार मंत्र से ही करें। प्रोक्त श्रेणी पात्र, अर्धीय पात्र, पाद पात्र और अर्चनमयी पात्र भी क्रम में रखें। दाम में आच्छादित कर शुद्ध जल से साफ करके उनमें शीतल जल भरें। ओम के द्वारा ही पाद और पात्र में खस के चंदन डालें। जाति कंकोल कपूर तमाल को चूर्ण करके आचमनीय पात्र में डालें। इस प्रकार सब पात्रों में चंदन कपूर तथा अनेकों प्रकार के पुष्प डालें। कुशाग्र चावल, जौ
और भस्म प्रण के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में डालें। पंचातर अथवा रुद्र गायत्री का न्यास करें अथवा केवल प्रण का ही करें। प्रणव के द्वारा प्रणोक्षी पात्र में स्थित डंकों से न्यास करें। देवादिदेव के पास वे नंदी तथा दीप्त अग्नि के समान चमकते हुए 3 नेत्र वाले पाल चंद्रमा धारण करने वाले संपूर्ण आभरणों से विभूषित सौम्य रूप शिवजी की पूजा करें और तथा उनकी भक्ति से पुष्पांजलि दें। विविध प्रकार की धूप गंध से शंकर का पूजन करके स्कंद विनायक और देवी का पूजन करें तथा लिंग शुद्धि करें। प्रणव आदि से नमः तक पूरे मंत्र का जप करें। मध्यम का आसन दें। पूर्व दल में प्रथम अरण्य सिद्धि, दक्षिण में लघिमा, पश्चिम में महिमा, उत्तर में प्राप्ति, पराक्रम में निरत में और इस तत्व बाय तत्व बसी तत्व सिद्धि स्थापित करें। कली को सोम कहते हैं। सोम के नीचे सूर्य, उसके नीचे पापक स्थापित करें। धर्मादिकों को विद शापों से या अपयक्त करें और चारों दिशाओं में सोम के अंत में तीनों गुणों को उनके समीप में शिव का आसन स्थापित करके वामदेव मंत्र में सदोग जात शिव को आसन पर रुद्र गायत्री समीप के स्थापित करें। अघोर मंत्र में रुद्र गायत्री की प्रतिष्ठा करें। ईशान सर्व विधाना इस मंत्र से पूजा करें। पाद अर्घ्य और आचमन प्रदान करें। गंध चंदन युक्त जल से रुद्र को स्नान करावें। पंचगत्व विधान से बनाकर प्रणव द्वारा यथा विधि स्नान करवावें। घी मधु शक्कर से स्नान करवावें। प्रणव से अभिषेक करें। पवित्र पात्रों से शुद्ध जल में मंत्र बोलकर स्नान कराएं। इस प्रकार सफेद शुद्ध वस्त्र में उनका अंग पोछें। जाति चंपक, कपूर, कन्नेर तथा चमेली, कंधप के पुष्पों की सुंदर माला पहनावें। जल से सदोज्ञात आदि मंत्रों से न्यास करें। सोने के या चांदी के कलश से अथवा तांबे के पत्र से, कमल पत्रा का पलाश पत्र से या शंख से या मिट्टी के पात्र में दाम सहित तथा पुष्प सहित मंत्र युक्त होकर शिव को स्नान कराएं। उन मंत्रों को मैं तुम्हें बताता हूँ। इन मंत्रों से एक बार भी लिंग को स्नान कराकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। पवमान, बापकेन, रुद्र, नील रूप, श्री सूक्त, रात्रि सूक्त, चमक, होतार, अर्थव, शांति, अर्थवा, अरुणा, बारुण, वेदव्रत तथा पुरुष सूक्त से भी बलित रुद्र से कपि, करपति और भिक्षपाक्ष, स्कंद, शिव, देवादिदेव का स्नान करा के तो सभी पापों से मुक्त हो जाना। पुनः देकर आचमन करावें। गंध पुष्प धूप दीप क्रम से अर्पण करें तथा सुगंधित जल से आचमन करावें। मुकुट छत्र भूषण भी प्रणव के द्वारा देव को अर्पण करें। तांबुल भी प्रसव से दें। फिर सफाटिक मणि से सदृश्य निष्कलंक सर्वदेव देवों के कारण सर्वलोक मैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि तथा ऋषिगणों के अगोचर वेद्यों के भी अगोचर आदि अनंत में से रहित संसार रोग की औषध ऐसा शिव तत्व प्रसिद्ध है जो शिवलिंग में अवस्थित है। प्रणव के द्वारा लिंग की मूर्धा का पूजन करें। स्तोत्र का जप करें और विधि पूर्वक नमस्कार करें। प्रदक्षिणा करें। विधि पूर्वक पुरुषों को या पुष्पों को चरणों में बिखेर कर देवेश का आत्मा से आरोप करें। इस प्रकार संक्षेप में लिंगार्चन विधि मैंने कही। इसके बाद भीतरी लिंग पूजा भी आपसे कहूँगा। शिव की भीतरी पूजा का वर्णन सेलादि कहने लगे। अग्नि रूप, सूर्य रूप, अमृत और बिंब तथा त्रिगुणात्मक प्रभु का रूप हृदय में धारण कर उनके रूप निष्कलंक सर्व अभिरूप अर्धनारीश्वर शिव का ध्यान पूजन करना चाहिए। ध्यान के द्वारा धैर्य परमेश्वर का ध्याता यजमान पूजन करके अन्यथा पुरुष महेश्वर का बोध नहीं हो सकता। पुर अर्थात देह में शयन करने के कारण उस ब्रह्मा को पुरुष कहा गया है और पूजन करने योग्य का यज्ञ द्वारा पूजन करने वाला यजमान कहा जाता है। अब धैर्य महेश्वर है, चिंतन ध्यान है, आनंद फल है। यथार्थ रूप से प्रधान पुरुष ईशान की प्राप्ति होती है।
26 प्रकार का धैर्य और 24 प्रकार का धैर्यता, और साथ ही महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन, पंचभूत तथा 26वां शिव है। यही धैर्य है, यही ब्रह्मा का भी कर्ता तथा भरता है। हिरण्य गर्भ को रुद्र ने ही जाना है। महेश्वर ही विश्वात्मा, विश्वरूप है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र नहीं होते, वैसे ही महेश्वर के बिना तीनों जगत नहीं होते। सनत कुमार बोले कि यदि परमात्मा महादेव करता है तो कराने वाला भी वही है। नित्य शुद्ध परमेश्वर ही मुक्तिदाता तुमने कहा है। सेलादी ने कहा, काल ही सब कुछ करता है, काल ही को कलन करने वाला निष्फल है। उसके कर्म से ही जगत प्रतिष्ठ है। देव महेश्वर की अष्ट मूर्ति यह सब जगत है। बिना आकाश के जगत नहीं, बिना पृथ्वी के भी नहीं, बिना आयु के, जल के, तेज के बिना, यजमान के बिना, सूर्य और चंद्रमा के बिना जगत नहीं। सो यह सब उसके शरीर है। विचार से सब चराचर स्थूल जगत शिव का ही रूप है। सूक्ष्म रूप का वर्णन करने में तो मन वाणी भी थक कर लौट आती है, अर्थात वर्णन नहीं कर सकती। उस ब्रह्मा के आनंद को जानने वाले किसी से नहीं डरता। शिव के आनंद को जानकर निर्भय होना चाहिए। रुद्र की विभूतियों को सर्वत्र जानकर यह सब रुद्र है, ऐसा तत्वदर्शी मुनि कहते हैं। सर्व ब्रह्मा का हेतु तथा मोक्ष का हेतु आनंद है। सो रुद्र के विषय में सुनिष्ठा रौद्री कहती है। इस प्रकार इंद्र में इंद्रिया, सौम्या, नारायण में नारायणी तथा सूर्य और अग्नि में जननी चाहिए। हे विप्रो, यह चराचर ब्राह्मण है। इसको जानकर चराचर विभाग, तत्ताच्य, ग्राच्य, कृत्य, अकृत्य सब त्याग कर देने चाहिए। जिसकी ऐसी स्थिति होती है उसी तरतात्मा की ब्रह्माई स्थिति है, या अन्यथा नहीं। सो इस प्रकार अभ्यंतराचन मैंने तुमसे कहा, अभिराचक नमस्कार आदि से सदा पूजनीय है, चाहे वे विरुप्त या विरक्त कैसे भी हो, निर्दलीय नहीं है, ब्रह्मवादी है। विशेषज्ञों को भी आभ्यंतर पूजा की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाले दुखी होते हैं, और जैसे दारूवन में रुद्र की निंदा करने वाले मुनि दुखी हुए थे, तिससे ब्रह्मा ज्ञानी को सदा नमस्कार करना चाहिए। श्वेत मुनि द्वारा मृत्यु का जय पाना। सनत कुमार बोले, हे विभो, दारूवन स्थित तपस्वियों का जो वृत्तांत है उसे सुनने की हमारी इच्छा है। दारूवन में प्राप्त भगवान नील लोहित ब्रह्मचारी दिगंबर रूप में से प्राप्त हुए सो वृत्तांत कहिए। सूत जी बोले, सनत कुमार के ऐसे वचन सुनकर सेलादी बोले, मुनि लोग स्त्री पुरुष पुत्र अग्नि सहित देवादि देव महादेव के प्रशांत दारूवन में घोर तप कर रहे थे। तब प्रसन्न हुए जगन्नाथ। ब्रशम ध्वज प्रवृत्ति लक्षण जानने के लिए, निर्वृत्ति लक्षण ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए, दारूवन वासी मुनियों की परीक्षा से लीला करने के लिए विकट रूप बनाकर दिगंबर 3 नेत्र 2 हाथ कृष्ण शरीर वाले होकर दारूवन में गए, और वहाँ मंद मंद मुस्कान से स्त्रियों में कामदेव की उत्पत्ति कराने गान तथा भ्रुविलास करने लगे। कामदेव को नाश करने वाले शंकर जी मधुर आकृति वाले उस नारी समूह में काम वृद्धि करने लगे। मन में उस विकृत मूर्ति को देखकर प्रवतियाँ स्त्रियां भी उन नील लोहित शंकर जी के पीछे पीछे चलने लगीं। उनकी पर्णशाला यानी कुटिया के द्वार पर जाकर खड़ी हो गईं। भगवान शंकर के मुख से हंसने की चेष्टा से वे सभी ऐसे चिंताहीन होने लगीं कि उनके वस्त्रभूषण गिरने पर भी ध्यान नहीं था। कोई स्त्री शिव को देखकर घूम रही थी, और कोई बोहों को चढ़ाकर विलास कर रही थी। कोई नारी जिसके वस्त्र तथा कोधनी गिर गई हंसती हुई गान कर रही, कोई जिनके नवीन वस्त्र गिर गए अपने कंकड़ों को विचित्र विचित्र बजाकर गान करने लगी। कोई गा रही है, कोई नाच रही है, कोई धरातल तल पर गिर पड़ी, कोई हाथों की हाथी पर तरह बैठ गई। परस्पर हरती हुई, आलिंगन करती हुई शंकर के मार्ग को रोकती अति निरूपणता करने लगी। कोई पूछने भी लगी, आप कौन हैं? कोई बोली, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? प्रसन्न चित्त से कहने लगी, हम पर भी प्रसन्न हो जाइए,
शंकर जी उनके वचन सुनकर बोले, शुभ अशुभ कुछ भी नहीं बोले। तब उनके पति मुनीश्वर अपनी स्त्रियों को व्याकुल देखकर तथा शंकर जी को देखकर कठोर वचन बोलने लगे। उनका तप शंकर के आने पर इस प्रकार असत्य हो गया, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर आकाश में तारे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सुना जाता है कि ऋषि के शाप से ब्रह्मा का यज्ञ नाश हो गया था और भृगु के शाप से विष्णु को भी 10 बार अपना शरीर धारण करना पड़ा था। गौतम के शाप से इंद्र के क्षण हो गए थे। ऋषियों के शाप से वसुओं को गर्भ में वास हुआ। ऋषियों के ही शाप से राजा नहुष सर्प योनि को प्राप्त हुआ। हरि भगवान का निवास स्थान क्षीरसागर भी ब्राह्मणों ने अपेक कर दिया, परंतु बाद में भगवान हरि ने काशी में भगवान शंकर को दूध और अमृत से स्नान कराकर मुनि और ब्रह्मा के साथ उनको अभिषेक किया और क्षीरसागर को पूर्ववत कराया। मांडव्य ऋषि ने धर्म को श्राप दिया। दुर्वासा ने कृष्ण जी सहित यादवों को भी श्राप दिया। राम को अनुज सहित दुर्वासा का श्राप हुआ। इस प्रकार ये तथा अन्य बहुत से राजा ब्राह्मणों के वंश में हुए, परंतु शिव किसी के वंश में नहीं हुए। इस प्रकार वे मुनीश्वर शंकर की माया से वशीभूत होकर शंकर जी को न जानकर कठोर वचन बोलने लगे। तब उसी क्षण शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण भयभीत चिंत वाले हो गए तथा दारुवन से ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें दारुवन का सब वृत्तांत सुनाया। तब ब्रह्मा क्षण मात्र ध्यान कर उठकर हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम भाग्यहीन हो दो जो अति उत्तम निधि को प्राप्त कर त्याग दिया। दारुवन में जो लिंगिनी विकृत आकार का आप लोगों ने देखा, वह साक्षात परमेश्वर शिव ही हैं। गृहस्थों को अतिथियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वे सुरूप को हो या कुरूप हो, चाहे वे मलिन हो या अपंडित हो। और पूर्व में सुदर्शन नामक ब्राह्मण ने अतिथि पूजा से ही काल को जीत लिया था। गृहस्थों के भूमि पर अतिथि पूजन के सिवाय तारने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुदर्शन ने पूर्व प्रतिज्ञा की और अपनी भार्या को से कहा, हे शुभगे, हे सुब्रते, मेरे वचन सुनकर तुझको गृह पर आए अतिथियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सभी अतिथि शिव रूप हैं, इससे अपने शरीर को भी समर्पण करके अतिथि पूजा करनी चाहिए। भार्या प्रतिव्रता थी, पति की आज्ञा शिरोधार कर अतिथि सेवा करती रही। एक दिन साक्षात धर्म ही उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण रूप में धड़ धड़ उनके घर पर आया। उस ब्राह्मणी ने पूजा की सब सामग्री से उस विप्र का पूजन भली प्रकार किया। भली प्रकार पूजा गया वह ब्राह्मण उस सुदर्शन की पत्नी से बोला, हे भद्रे, अनादि सामग्री की आवश्यकता नहीं, तो अपना शरीर ही अर्पण कर दे। लज्जा से युक्त वह पतिव्रता पति की आज्ञा का ध्यान करके नेत्र मूंद कर उसके पास चली और अपना शरीर उस ब्राह्मण को निवेदन कर दिया। उस समय उसका पति सुदर्शन द्वार पर आया और बोला, हे सुभद्रे, आओ, कहाँ गई हो? तब उस समय वह अतिथि बोला, हे सुदर्शन, तुम्हारी भार्या के साथ में मैथुन में लिप्त हूँ। हे विपरीत, सूरत के अंत में संतुष्ट होऊंगा। सुदर्शन बोला, हे विपरीत, यथा कामना इसका भोग करो, मैं आ रहा हूँ। ऐसा सुनकर धर्मराज ने प्रसन्न होकर अपना स्वरूप दिखाया और इच्छुक वरदान देकर बोले, हे विपेंद्र, यह शोभावना मैंने मन से ही भी नहीं भोगी, इसमें तुम संदेह मत करो। मैं तुम्हारी श्रद्धा जानने के लिए ही यहाँ आया था। इस तरह के धर्म से तुमने मृत्यु को भी जीत लिया। अहो, तब का कैसा प्रभाव है। ऐसा कहकर धर्मराज चले गए। इसलिए हे भाग्यहीन ब्राह्मणों, अतिथि सब प्रकार से पूजनीय होता है। तुमने अतिथि रूप शंकर का अपमान किया, उन्हीं ही शरण में जाओ। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे महानुभाव, हमने जीवन की अपेक्षा न करके शिव के दर्शन किए और अनिद्र शिव की निंदा की और श्राप भी दिया, पर श्राप की शक्ति हमारे अनेक दर्शन मात्र से कुटित हो गई।
अब हमको क्रम से संन्यास का उपदेश करो, तब हम देव देव शिव के दर्शन कर सकेंगे। ब्रह्मा जी बोले, पहले गुरु द्वारा 12 वर्ष तक वेदाध्ययन करके फिर अर्थ विचार कर धर्म का ज्ञान करके स्त्री की प्राप्ति करें। श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करके और उन पुत्रों को अनुकूल वृत्ति में लगाकर अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर भगवान का पूजन करके वन में जाकर 12 वर्ष 1 माह अथवा 12 दिन तक मुनि दूध पान करता हुआ अग्नि में सब देवों का पूजन करके मंत्र द्वारा यज्ञ पात्रों को भी अग्नि में हवन कर दें। मिट्टी के पात्रों को जल में त्याग धातु और पात्राओं को गुरु को अर्पण कर दें। धन से ब्राह्मणों को दान दें, तब गुरु को प्रणाम कर मुनि को संन्यास धारण करना चाहिए। चोटी सहित केशों को त्याग दें। जनेऊ भी त्याग कर भूस्वाहा इत्यादि मंत्र से 5 आहुति जल में छोड़कर इसके बाद वह यति शिव रूप को मुक्ति का विचार करें। व्रत करके जल पीकर प्रणावृत्ति द्वारा दूध द्वारा अथवा फल द्वारा जीवन बिताता हुआ 1 वर्ष या 6 मास होने पर प्रस्थान करता चलाचल शरीर का अंत करके शिव सायुक्ष मोक्ष को प्राप्त होता। इस प्रकार की भक्ति से शिव भक्त शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता। रुद्र के भक्त को दान से, शुभ व्रतों से, यज्ञों से, विविध प्रकार के होमों से, अनेक प्रकार के शास्त्रों और वेदान्य से क्या प्रयोजन है। महात्मा श्वेत ने तो भक्ति के द्वारा ही मृत्यु को जीत लिया था। ऐसी ही भक्ति परमात्मा शंकर में तुम सबकी हो सकती है। श्वेत मुनि की कथा। खेलादिक बोले, ब्रह्मा ने जब ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा तो उन्होंने श्वेत की पुण्य कथा को पूछा। तब ब्राह्मण जी ने उनसे कहा, श्वेत नाम के मुनि पर्वत की गुफा है। नमस्ते रुद्र मनोयेव। इस रुद्र अष्टध्यामी से शिव की स्तुति करने लगे। महातेजस्वी काल श्वेत मुनि को लेने के लिए उसके पास आया। श्वेत इस काल को देखकर शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। त्र्यंबक, सुगंधित, पुष्टिवर्धनम इत्यादि नामों से शिव को पुकार कर कहने लगे कि मृत्यु मेरा क्या कर सकता है, मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूँ। यह देखकर काल बोला, हे श्वेत आ इस पूजा से कुछ फल नहीं होगा। रुद्र विष्णु कोई भी मेरे द्वारा पकड़े हुए तुझको अब बचा नहीं सकता। जिसको लेने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ उसको क्षण मात्र में यमलोक को पहुंचा देता हूँ। अब तू आयु रहित है और मैं तुझे लेने को आया हूँ, तैयार खड़ा हो। उसके इस प्रकार भयंकर वचन सुनकर रुद्र इस प्रकार कह के मुनि विलाप करने लगा। महादेव को और काल को देखकर श्वेत मुनि बोला, हे काल, तू मेरा क्या कर सकता है? यह मेरा नाथ विषभ ध्वज है। इस लिंग में सर्व देव में शंकर मौजूद है। मुझ जैसे शिव भक्तों का तू क्या कर सकता है? जैसे तू आया है वैसे ही चला जा। तीक्ष्ण द्राण वाले भयंकर काल ने श्वेत मुनि के ऐसे वचन सुनकर पास हाथ में लेकर सिंह की तरह गर्जना करके मुनि को पास से में बांध लिया और बोला, हे श्वेत, तुझे यमलोक को ले जाने के लिए मैंने पास में बांध लिया। देव रुद्र ने क्या किया? तेरी भक्ति और पूजा ने क्या फल दिया? इस लिंग में स्थित रुद्र बिना चेष्टा वाला है, कैसे पूजनीय है? फिर सदाशिव उस द्विज की मारने के लिए आए और इस काल को देखकर हंसते हुए और 3 रूप अम्बा, गणपति और नंदी प्रकट हुए। उन्हें देखकर काल ने भय से क्षण मात्र में ही जीवित मुनि को छोड़ दिया और मुनि के समीप में ही ऊंचे स्वर से शब्द करता हुआ गिर पड़ा। काल के भी काल शिव को देखकर स्वयं मर गया। देवगण ऊंचे स्वर में महेश्वर अम्बा की स्तुति करने लगे तथा शिव की मूर्धा को फूलों की वर्षा करने लगे। काल को मरा हुआ देखकर विस्मित हुए शैलादि ने शंकर को प्रणाम किया। शंकर भगवान भी ब्राह्मण पर अनुग्रह करके काल को भस्म करके क्षण मात्र में अपने गुण शरीर में प्रवेश कर लिए। इसलिए हे ब्राह्मणों, मृत्युंजय शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। वे कलयुग में सबको भक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, अधिक क्या कहूँ, संन्यास धारण करके शिव का भक्ति सहित पूजन करके शोक रहित हो जाओ। शैलादि बोले, ब्रह्मा से इस प्रकार कहे गए। वे ब्राह्मण पूछने लगे,
किस तप से, किस यज्ञ से, किस व्रत से शिव से मुक्ति होती है। ब्रह्मा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, न दान से, न तप से, न व्रतों से, न योग शास्त्रों से भक्ति होती है, किंतु भगवान की प्रसन्नता से भक्ति होती है। यह सुनकर मुनि लोग बड़े प्रसन्न हुए तथा स्त्री पुत्रों सहित ब्राह्मणों को प्रणाम किया। इस प्रकार पशुपति की भक्ति धर्म, अर्थ, काम के देने वाली, विजय देने वाली, मृत्यु के से जय प्रदान करने वाली, पहले दधीचि शिव भक्ति से देवताओं के साथ हरि को जीतकर चुप को पैर मारता हुआ और ब्रज के लिए अस्तित्व को प्राप्त किया। अंतः आयु श्वेत मुनि ने भी महादेव की कृपा से मृत्यु को जीत लिया था। मुनिकृत शिव स्तोत्र। सनत कुमार बोले, शिव की कृपा से देव दारुवन में रहने वाले मुनीश्वर शिव की शरण में प्राप्त हुए, वह हमसे कहो। शिलादि बोले, ब्रह्मा जी उन ऋषियों से कहने लगे। ब्रह्मा बोले, हे महेश्वर, ही जानने योग्य है कि उनके परे और कोई नहीं है। देवता, ऋषि, पितृश्रवों के स्वामी वही हैं। सहस्त्र युग प्रयत्न प्राणियों की प्रलय में काल रूप हो सबका संहार करते हैं, वही प्रजा की रचना करते हैं, वही श्रीवत्स आदि लक्षणों से नियुक्त विष्णु हो को सबका पालन करते हैं। वही सतयुग में योगी रूप में, त्रेता में यज्ञ रूप में, द्वापर में काल अग्नि के रूप में, धर्म केतु रूप में अवतरित होते हैं। पंडित लोग उसका ही ध्यान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसी ब्रह्मा की मूर्ति कही गई हैं। ब्रह्मांड क्रोध रहित हो इंद्रियों को वश में करके उसकी आराधना करते हैं। यथोयोग्य सर्व लक्षणों से युक्त लिंग का पूजन करते हैं। ब्राह्मण वेदी पर स्थापित सर्वमयी, रजतमयी, सपटकर्मी, त्रामयी, शैलमयी, वर्तुलाकार, त्रिकोणमयी आदि स्थापना करके कलश युक्त उसकी पूजन करें। सुवर्ण सहित बीज मंत्र से या वेद मंत्रों सहित 5वां पवित्रियों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। हे ऋषियों, समाहित चिंत होकर भाई बंधुओं पुत्रों के सहित शूल प्राणी सहित शिव का पूजन करो तथा हाथ जोड़कर प्रणाम करो, तब देव का दर्शन प्राप्त होगा। उसके दर्शन से सब अज्ञान और अधर्म का नाश हो जाएगा। ऐसा सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा की परिक्रमा की और शिव की आराधना के लिए देव दारुमन में चले गए। वहाँ विचित्र गुफाओं में, नदियों के तट पर, कोई जल पर, कोई आकाश में, कोई अंगूठे पर ही खड़े होकर, कोई विरासन में, कोई मृग छैया से घूमकर शंभ ने 1 वर्ष तक तपस्या की। 1 वर्ष के अंत में उनकी प्रसन्नता के लिए कृत युग में हिमालय पर प्रसन्न होकर भस्म शरीर में लगाए हुए नग्न विकृति आकार बोले, उल्का हाथ से लेकर लाल पीले नेत्र युक्त हंसते गाते नाचते आश्रमों में भीख मांगते हुए माया रूपी शिव प्रकट हुए। तब मुनि स्तुति करने लगे और गंध पुष्प मालाओं से जल और से पूछकर स्त्री पुत्रों रहित ये ब्राह्मण शिव से बोले, हे देवेश, कर्म मुनि, कर्म मन वाणी से जो कुछ भी आपका अज्ञान से अपमान हुआ उसे क्षमा कीजिए, और आपके चरित्र ब्रह्मादि से भी जो दुर्जय है, जो भी हो उसको हम आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान की स्तुति करने लगे। हे भव्य रूप, भूतों के पति, आपको नमस्कार है। संहार करने वाले, अव्यय गंगा जल धारण करने वाले, त्रिशूल वाले, कामदेव को जलाने वाले, अग्निस्वरूप गणपति, सत्य जीव वाले, आपको नमस्कार है। यथावर जगम रूप सब जगत आपसे ही उत्पन्न होता है, आप ही इसका पालन और संहार करते हैं। हे भगवान, प्रसन्न होइए। ज्ञान और अज्ञान पूर्वक जो भी मनुष्य कुछ करता है वह सब कुछ आपकी माया है। इस प्रकार प्रसन्न आत्माओं से मुनियों ने शिव की स्तुति की और तब से युक्त हम सबको पहले रूप में ही देखें ऐसी याचना की। तब प्रसन्न होकर भगवान ने उनका सुंदर त्र्यंबक रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके दारुवन वाले मुनियों ने शिव के दर्शन प्राप्त किए और अपरा स्तुति की। शिव की अपरा स्तुति। ऋषि बोले, हे दिगंबर, हे नित्य, हे कृतांत, हे शूल प्राणी, हे विकट, हे कराल, हे भयंकर मुख वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है।
आपका कोई भी रूप नहीं, फिर भी आप सुंदर रूप वाले हो। हे विश्व रूप, आपको नमस्कार है। हे रुद्र, आप ही स्वाहाकार हो, आपको नमस्कार है। सभी देहधारियों के आप रक्षक हो और स्वयं ही प्राणियों की आत्मा हो। हे नीलकंठ, हे नील शिखिंड, हे अंगों में भस्म लगाने वाले, हे नील लोहित, आपको नमस्कार है। हे सर्व प्राणियों के आत्मा रूप, आपको शाक्य शास्त्र पुरुष कहकर उच्चारण करता है। पर्वतों में आप मेरु पर्वत हो, नक्षत्रों में आप चंद्रमा हो, ऋषियों में वशिष्ठ और तथा देवताओं में इंद्र हो, वेदों में ओमकार हो, जंगली पशुओं में हे परमेश्वर आप सिंह हैं, और हे लोग पूजित प्रभु, ग्रामीण पशुओं में आप बैल रूप हो। वर्तमान में भी आप जिस जिस रूप में होंगे उन स्वरूपों को भी हम सब देखेंगे। जैसा कि ब्रह्मा जी ने आपको बताया है कि काम, क्रोध, लोम, मोह, विषाद आदि से रहित आपको नमस्कार है। आप संहार के समय जिस अग्नि को प्रकट करते हो, उस बृहत अग्नि से भी समस्त विश्व भस्म होता और उसी की सभी लोग अर्चना करते हैं। उसी अग्नि से काम, क्रोध, लोभादिक, उपद्र तथा स्थावर, दंडक आदि सभी प्राणी मात्र जल जाता है। उस काल अग्नि को हम नमस्कार करते हैं। हे शुगेश्वर, आप उस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभ देखने वाले, लोक कहित के लिए सभी प्राणियों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हमको आज्ञा प्रदान कीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। करोड़ों प्राणियों के मध्य, करोड़ों रूपों में भी आपको नहीं पहचाना जा सकता। हे देव, आपको नमस्कार है। पूजा से प्रसन्न हुए शिवजी के द्वारा यति निंदा का निषेध। नंदीश्वर बोले, मुनीश्वरों की स्तुति सुनकर मनुष्य प्रसन्न हुए। महेश्वर उनसे इस प्रकार कहने लगे, आप लोगों के द्वारा स्तुति से जो मेरा कीर्तन करता है, इस सत्वन को सुनता है, हे मुनीश्वरों, वह मुझ गणपति को प्राप्त करता। हे ब्राह्मणों, मैं भक्तों के लिए हितकारी तथा पुण्य वचन कहता हूँ। समस्त विश्व में जो स्त्री लिंग है, वह मेरे शरीर से उत्पन्न देवी स्वरूप है। जो स्त्री लिंग है वह मेरे शरीर से देवी स्वरूप है, और जो पुल्लिंग है वह मेरे सब मेरा ही स्वरूप है। दोनों के बीच मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। हे विप्रो, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। हे मुनियों, दिगंबर, भस्म लगाए बालकों के समान उन्मत्त ब्रह्मवादी यति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। भस्म लगाने से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जितेंद्र ध्यान परायण ब्रह्मवादी होकर वे महादेव से भी निवृत्त रहते हैं। वाणी, मन तथा शरीर से वे महादेव की ही अर्चना करते रहते हैं। अंत में वे रुद्र लोक को प्राप्त करते हैं तथा पुनः लौटते नहीं। इसलिए अव्यक्त और व्यक्त रूप लिंग में सदा तत्पर, व्रती, भस्म लगाए हुए, सिर मुंडवाए हुए इन यति लोगों को, जो स्वयं ही विश्वरूप है, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए तथा उनकी किसी बात का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। उनको देखकर जो हंसता या अधिक बोलता है, वह मूढ़ महादेव की ही निंदा करता है, और जो नित्य इनकी पूजा करता है, वह मुझ शंकर जी की ही पूजा करता है। इस प्रकार से महादेव जी संसार के हित की कामना से युग और युग से भस्म लगाए हुए कीड़ाओं को करते रहते हैं। इस अतुल महामय को नाश करने वाले शिव के परम पद को जानकर सिर से शिव को नमस्कार करते हैं। वे संसार से मोह, चिंता आदि से छूट जाते हैं। अंततः यह सुनकर सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर सुगंधित जल से शुद्ध कुशा और धूप और पुष्प से मिश्रित जल से भरे बड़े बड़े घड़ों के द्वारा शिव को अनेकों स्वर सहित मंत्रों से अभिषेक स्नान कराया। हे महादेव, हे देवादिदेव, काले मृग का चर्म धारण करने वाले, अर्धनारीश्वर, सर्प का जनेऊ पहनने वाले, विचित्र कुंडल, माला, आभूषण धारण करने वाले, हे शंकर जी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्वर से स्तुति करने लगे। तब मुनीश्वरों से उत्पन्न हुए महादेव जी बोले, हे मुनियों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब सभी मुनि लोग महेश्वर को प्रणाम करने लगे। भृगु, अंगिरा, वरिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम
अरणि, सुकेश, पुलत्स्य, पुल, ऋतु, मरीचे, कश्यप, कर्ण, सबक आदि सभी मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, आप सिर भी हैं, आप अशब भी हैं। ऐसा यह स्वरूप क्या है, इसको जानने की हमारी इच्छा है। इनको इसी प्रकार की वाणी को सुनकर परमेश्वर भगवान हंसते हुए उनसे निम्न प्रकार कहने लगे और योगियों की प्रसन्नता का वर्ण श्री भगवान बोले, बार बार अग्नि के द्वारा यह स्थान जगत संसार जलाया गया, तब वह उत्तम भस्म हो गया। भस्म के द्वारा मैं वीर्य धारण करके प्राणियों का सिंचन करता हूँ। अग्नि कार्य करके जो मेरे वीर्य रूपी भस्म से त्रियाशु इत्यादि मंत्रों से भस्म धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भाषित होने, शिव को पैदा करने से और पापों का भक्षण करने से भक्षम कहते हैं। गर्म वस्तु खाने वाले पितृश्वर होते हैं। देवता अमृत पीने वाले हैं। अग्नि सोम रूप है। मैं महातेजस्वी अग्नि हूँ और सोम रूपी अंबिका हूँ। मैं पुरुष रूप हूँ। सोम अंबिका प्रकृति है, इसलिए भस्म मेरा वीर्य कहलाता है। अपने वीर्य को मैं शरीर में धारण करता हूँ। लोक के रक्षा के लिए, अशुभ को नाश करने के लिए ग्रहों में सूतिका आदि की रक्षा करता हूँ। जो जितेंद्रियां पुरुष मेरे भस्म में से स्नान करते हैं और वे मेरे पास आते हैं और संसार में नहीं लौटते, वह पाशुपत व्रत कपिल योग कहा है। शेष आश्रम योग को पीछे शुभ शंभु ने रचा और लज्जा मोह वह आदि 42 सृष्टि को मैंने ही रचा है। देवता मुनि सभी नग्न उत्पन्न होते हैं। संसार में सभी मनुष्य भी बिना कर्ण के पैदा होते हैं। वस्त्र से ढका हुआ आदमी यदि जितेंद्र नहीं है तो वह नग्न भी है। जितेंद्रिया पुरुष वस्त्र बिना भी नंगा नहीं है, क्योंकि वस्त्र कारण नहीं है। क्षमा, धैर्य, अहिंसा, वैराग्य ये कामना की तुल्यात्मा ही उत्तम वस्त्र है। भस्म के स्नान के लिए लिप्त है मन जिसका ऐसा शिव का ध्यान करता है, उसके हजारों अकार्य भी भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि अपने तेज से वन को जलाती है, उसी प्रकार भस्म सभी पापों को जलाती है। इसलिए तीनों काल में जो भस्म में से स्नान करता है वह शिव की गाढ़ पत्वी को पाता है। जो भस्म लगाकर ध्यान करता है वह उत्तर मार्ग से आर्य लोगों के उत्तम वाम अमर तत्व को पाता है। तो जो दक्षिण मार्ग का आश्रय करके शमशान का सेवन करते हैं वह अरणिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इंद्र आदि देवता क्रामिक देव व्रत को करने से ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। अंततः मंद मोह को त्याग, राग, द्वेष, रजोगुण, तमोगुण से रहित पाशुपत व्रत को धारण करना चाहिए। पाशुपत व्रत सब पापों को नाश करने वाला है। जो शुद्ध होकर जितेंद्रिय होकर इसको पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्र लोक को प्राप्त होता है। वे सब वशिष्ठ आदि के मुनीश्वर यह सुनकर भस्म से सफेद शरीर वाले होकर कलांत तक रुद्र लोक में निवास करते हैं। इसलिए योगी लोग मलिन हो या रूप वाले हो उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूजा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, अधिक क्या शिव के भक्त शिव के समान ही पूज्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। दधीची जैसे देव नारायण को जीतकर शिव की भक्ति से मुक्त हो गया था। इसीलिए सब प्रकार से भस्म से दिव्य शरीर वाले मुनि लोग, चाहे वे जटा वाले हों या मुनित हों, सभी की कर्म मन वाणी से उनकी पूजा करनी चाहिए। सूक्ष्म पराभव वर्ण सुनत कुमार बोले, हे सुब्रत, राजा छुपत को दधीची ने जनार्दन को जीतकर पैर से किस प्रकार मारा था और महादेव जी ने वरदान से प्राप्त किया था। हे सेलादी, जैसे आपने मृत्यु को जीता वह भी हमसे कहें। सेलादी बोले, ब्रह्मा का पुत्र महातेजस्वी श्रक्षोप नाम का राजा था, जो दधीची मुनि का परम मित्र था। उन दिनों में विवाद चलता रहा कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है या ब्राह्मण श्रेष्ठ है। 8 लोकपालों से तेज को राजा धारण करता। अग्नि, इंद्र, वरुण, यम
निरुति वायु सोम कुबेर के तेज को धारण करता। अंता राजा ईश्वर है, मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। हे चैवन की संतान दधीचि, हमारी सर्वदा पूजा करनी चाहिए। सूक्ष्म के ऐसे मत को सुनकर दधीचि ने आत्मगौरव से राजा के सिर में बाएं हाथ का घूंसा मारा तथा और सचिव राजा ने दधीचि के वज्र मारा। वज्र से ताड़ित ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुख से उस समय उन्होंने शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य योग बल से दधीचि के हृदय में प्रवेश करके उसको जीवित करके कहने लगे, हे दधीचि, तुम उमापति शंकर का पूजन करो, उनकी कृपा से तुम अवध्य होंगे। मृत संजीवनी विद्या की भी शिव की है, वह तुझे देता। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं भाग 2 में और जानेंगे हम शिव जी के द्वारा ब्रह्मा को वरदान, और साथ ही जानेंगे ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना के बारे में, साथ ही चारों योग धाम का वर्णन अगले भाग 2 में जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।